भगवान शिव, जिन्हें हम प्यार से भोलेनाथ कहते हैं, वो सिर्फ एक देवता नहीं है। वो उस दिव्य शक्ति का प्रतीक है जो तब प्रकट होती है जब जिंदगी में सब कुछ अंधकार में डूब जाता है, जब हर रास्ता बंद लगता है, जब उम्मीद का आखिरी दिया भी बुझने लगता है। तब भोलेनाथ अपनी कृपा से हमारे जीवन में प्रकाश लेकर आते हैं। ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, बल्कि लाखों भक्तों का जीवंत अनुभव है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। आखिर क्यों कहते हैं उन्हें भोलेनाथ? इस नाम के पीछे छुपा है उनके व्यक्तित्व का सबसे खूबसूरत पहलू। भोला मतलब सरल, निष्कपट और बिल्कुल साफ दिल वाला। भगवान शिव में कोई छल कपट नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे दिखते हैं। उनकी सादगी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। ये भोलापन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी दिव्यता का सबसे सुंदर रूप है। देखिए, दुनिया के बाकी देवताओं के पास राजसी वस्त्र हैं, सोने के आभूषण हैं, भव्य महल हैं, लेकिन भोलेनाथ, वो कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटी पर बाघ की खाल ओढ़कर बैठे रहते हैं। उनके गले में सांप का हार है, माथे पर चांद की शोभा है और जटाओं से गंगा बहती रहती है। यही तो है उनकी भोली प्रकृति। वो दिखावे में बिल्कुल विश्वास नहीं करते। उनका ये सरल जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची महानता बाहरी चमक दमक में नहीं, बल्कि अंतर की पवित्रता में होती है। भोलेनाथ की सबसे अनोखी बात यह है कि वो बिना किसी शर्त के देते रहते हैं। जब रावण ने कठोर तपस्या की तो भोलेनाथ ने उसे वरदान दिया, भले ही वो जानते थे कि रावण का इरादा अच्छा नहीं है। जब भस्मासुर ने तप किया तो उन्होंने उसे भी वो शक्ति दी जो बाद में खुद उनके लिए मुसीबत बनी। यही है भोलेनाथ की निर्मल भावना। वो सिर्फ भक्ति देखते हैं, भक्त के इरादे नहीं। उनके लिए हर तपस्वी का श्रम सम्मान के योग्य है, चाहे वो कितना ही गलत रास्ते पर क्यों ना हो। उनकी ये सरलता कभी कभी उन्हें मुश्किल में भी डाल देती है। जब समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष निकला तो सभी देवता घबरा गए। उस समय न कोई योजना थी, न कोई तैयारी, लेकिन भोलेनाथ ने बिना एक पल सोचे उस विष को पी लिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि इससे उन्हें क्या नुकसान होगा, बस यही सोचा कि सृष्टि को बचाना है। विष उनके गले में रुक गया और वो नीलकंठ कहलाए। ये घटना दिखाती है कि भोलेनाथ कितनी जल्दी निर्णय लेते हैं जब बात दूसरों की भलाई की आती है। भोलेनाथ का ये स्वभाव हमें सिखाता है कि सच्ची महानता दिखावे में नहीं, बल्कि सेवा में है। वो महादेव हैं, लेकिन फिर भी अपने भक्तों के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। चाहे कोई छोटा सा फूल चढ़ाए या सिर्फ मन से उन्हें याद करे, वो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। अनगिनत कहानियां हैं जहां एक साधारण किसान या गरीब व्यक्ति की सच्ची भक्ति ने बड़े बड़े राजाओं और पंडितों को पीछे छोड़ दिया है। एक पुरानी कहानी है जहां एक सोने का थाल आकाश से उतरा और कहा गया कि सिर्फ सच्चा भक्त ही इसे उठा सकता है। बड़े बड़े विद्वान और धनी लोग कोशिश करते रहे, लेकिन थाल हिला तक नहीं। अंत में एक भोला भाला किसान आया जो रोज सिर्फ एक लोटा पानी चढ़ाता था। जैसे ही उसने थाल छुआ, वो चमकने लगा। यही है भोलेनाथ की पहचान। वो दिल की सफाई देखते हैं, जेब की गहराई नहीं। जब जिंदगी में तूफान आते हैं, जब लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब भोलेनाथ की शरण में जाना सबसे बड़ा सहारा बनता है। वो उस पिता की तरह हैं जो अपने बच्चे की हर गलती माफ कर देता है। उनके पास जाने के लिए किसी खास योग्यता की जरूरत नहीं, बस सच्चा दिल चाहिए। वो जानते हैं कि जब इंसान सबसे ज्यादा टूटा हुआ होता है, तभी वो सबसे ज्यादा सच्चा होता है। भोलेनाथ की दिव्यता इसी बात में है कि वो सबसे सरल तरीके से मिल जाते हैं। उन्हें खुश करने के लिए महंगे उपहार नहीं चाहिए। एक बेलपत्र, थोड़ा सा जल और सच्ची श्रद्धा, बस यही काफी है। वो जानते हैं कि उनके भक्त की परेशानी क्या है और वो उसका समाधान भी जानते हैं। कई बार तो सिर्फ मन में उनका नाम लेने भर से ही राह मिल जाती है। इसीलिए कहते हैं कि भोलेनाथ आशुतोष हैं, जल्दी प्रसन्न होने वाले। उनकी कृपा पाने के लिए सालों तक तपस्या करने की जरूरत नहीं, बस मन से उन्हें पुकारिए और वो आपके पास होंगे। यही है भोलेनाथ की दिव्य प्रकृति, सरल, निष्कपट और असीम करुणा से भरपूर। उनकी इस सरलता में ही छुपी है वो शक्ति जो सबसे कठिन समस्याओं का हल निकाल देती है। जब दुनिया आपको निराश कर दे, जब लगे कि कोई समझ नहीं रहा, तब याद रखिए कि भोलेनाथ हमेशा आपके साथ हैं। उनकी भोली मुस्कान में छुपी है वो शक्ति जो हर अंधकार को मिटा सकती है, हर टूटे हुए दिल को जोड़ सकती है, हर बंद रास्ते को खोल सकती है। वो सिर्फ इंतजार करते रहते हैं कि कब आप उन्हें पुकारेंगे। भोलेनाथ सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि उस विश्वास का प्रतीक है जो हमें हर परेशानी से निकलने का रास्ता दिखाता है।